हिंदुत्व की हम आलोचना कर दें तो फिर वो हिंदू धर्म के खिलाफ मान लिया जाता है। तो इस्लामिस्ट की अगर आलोचना करते हैं तो उसको इस्लाम के खिलाफ भी मान लिया जाना चाहिए। आशुतोष भाई, सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। और जब हम आलोचना करते हैं हिंदुत्व की या हिंदू धर्म की, अभी खास तौर से जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर आप हिंदुइज्म की आलोचना समझते हैं, तो जैसा अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि बहुत सी जो आम जनता है ना, पब्लिक है, उनको बहुत सारा फर्क तो पता ही नहीं चलता है। जो एक हिंदुस्तान, एक जो मुल्क है ना, बहुत बड़ा मुल्क है, और उसमें आप देखें, चाहे लिटरेसी रेट की बात करें या आप गांव में किसानों की बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को फर्क नहीं समझ पाते हैं कि हिंदुत्व क्या है या हिंदुइज्म क्या है या इस्लाम क्या है, इस्लामियत क्या है। जब आप इस्लाम की बात करते हैं या इस्लामियत को कह के उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो हर एक मुसलमान, ज़्यादातर 90% वो यही समझेगा कि आपने इस्लाम को गलत कहा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं दो चीज़ों को कंडेम करता हूँ। पहली चीज़ तो वो जो उन्होंने इन दो चीज़ों को एक शब्दों का जो उसमें चयन किया, और उसमें उन्होंने जो कंपैरिजन उन्होंने किया, सिमिलैरिटी वो दिखाई कि आप आईएसआई और बोको हरम से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी से कोई लेमैन अगर ये करता है या कोई लेखक करता है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक ऐसी शख्सियत जो कि एक रिनॉन्ड लॉयर भी है, उनको शब्दों के बारे में पता है, एक एक वर्ड, एक एक नुक्ते से तो माने बदल जाते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो जब आप ऐसी पोजीशन में एक फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए और लॉ मिनिस्टर रहते हुए अगर इस तरीके की बात आप करेंगे, तो यकीनन जो मेजॉरिटी होगी, ज्यादातर लोग वही यही समझेंगे कि आपने हिंदुत्व का, आपने ओवरऑल जो है एक हिंदू को आपने टारगेट किया है उस चीज से कहते हुए। और किसी को भी ऐसे उसकी भावना को ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो है, ये कंपैरिजन है, वो पूरी तरह से ठीक वैसे ही कि आपने उनको टारगेट किया, ठीक वैसे ही जैसे आज तालिबान का जो की बात की जाती है, तो ये कहा जाता है कि भाई मुसलमानों को उनके साथ कंपेयर किया जाता है, दाढ़ी को, टोपी को, इस्लाम को, सुन्नत को, और खान को, कहते हैं ना माय नेम इज खान, मूवीज तक बनती है। तो वैसे हालात में देखें, हर एक मुसलमान वैसा वो नहीं है जो तालिबान का इस्लाम जो है, जो उसको जो जिस तरीके से वो रेडिकलाइजेशन कह सकते हैं या एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, जो हालात चलते हैं, वो आप इस्लाम को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। उसी तरह से आप यहाँ पे जो आप कंपैरिजन करते हैं, खास तौर से जो सलमान खुर्शीद साहब की तरफ से जो ये बात आई है, वो मेरे ख्याल से लगता है कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और उसको मैं तो इंडिविजुअली कंडेम करता हूँ। और मुझे लगता है कि